आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 68 राम का नाम ही नहीं काम भी प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 12 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। बहरूपिया न बने, मुखौटा उतारे। महाराज जी, तब हमारी अकल, हमारे विचार, हमारे क्रियाकलाप जब हम पूजा के कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारा व्यवहार इस तरीके से हो जाते हैं जैसे दैत्य के होने चाहिए। और जब कोठरी में चले जाते हैं तब तब हम देव हो जाते हैं। और फिर क्या होता है आपका? जब हम रामलीला में जाते हैं तो वहां लक्ष्मण भी बन जाते हैं, और जब रामलीला खत्म हो जाती है तब हमारा बाप दुनिया की अपेक्षा करता है और तब हम धुनीय हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, तो आप ये सब करते हैं? हाँ साहब, हमारा नाम बहुरूपिया है। बहुरूपिया कैसा होता है? बहुरूपिया ऐसा होता है जो कभी सिपाही बन जाता है, कभी हनुमान जी बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है तो कभी बाबा जी बन जाता है। बहुरूपिया तरह तरह के मुखौटे बांध कर तरह तरह का बन जाता है। अच्छा, अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि आपने बहुरूपिया का धंधा कर रखा है। हाँ, हाँ, हाँ साहब, जब हम पूजा में जाते हैं तो भगत बन जाते हैं। अच्छा, और जब बाजार में जाते हैं तब तब हम शैतान बन जाते हैं। अच्छा, तो आप कितनी तरह के लिबास बना लेते हैं? गुरुजी, गुरुजी, आपको तो अभी मालूम ही नहीं है। हमने अपने पास बहुत तरह के लिबास, बहुत तरह की पोशाकें बना करके रखी हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ड्रामा खेलने वाले रखते हैं, कभी दाढ़ी बनाकर लगाकर महात्मा बन जाते हैं, कभी मुकुट लगाकर राजा बन जाते हैं, कभी झाड़ू लेकर भंगी बन जाते हैं, और कभी क्या बन जाते हैं। हम तरह तरह के वेश बना सकते हैं और तरह तरह की शक्ल बना सकते हैं। अच्छा, अच्छा, तो आप यही धंधा करते हैं? नहीं, नहीं साहब, कभी कभी हम भजन भी कर लेते हैं। कमाल करते हैं आप, आपने तो जिंदगी का त्रिमुख बिठाया है। नहीं साहब, हम त्रिमुख क्यों बैठे? हम तो धंधा करते हैं, मखौल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। भाई साहब, मजाक उड़ाते हैं आप। भजन की भर्त्सना बंद कीजिए, क्योंकि फिर इससे आपको शिकायत होगी। फिर आप कहेंगे कहेंगे कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई और हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। मित्रों, फायदा उठाने के लिए जरूरत इस बात की है कि जिस जीव से आपको भजन पूजन करना है तो उस जीव को अच्छा बनाएं, संस्कारित करें। इस संबंध में हम श्रृंगी ऋषि का हवाला पहले ही दे चुके हैं। अभी हम आपको जीव के और चमत्कार बताते हैं जिससे दूसरों को नसीहत भी दे सकते हैं और दूसरों को वरदान आशीर्वाद देने में भी समर्थ हो सकते हैं। हम आपको इस चंद्रायण अनुष्ठान में जिस उपासना को सिखाते हैं उसमें जीभ पर अंकुश रखना भी सिखाते हैं। उस जीभ के बारे में मैं फिर एक बार आपको बताता हूं। जिस राजा परीक्षित की बात आपसे कह रहा था, उस राजा के पीछे जब तक्षक लग गया तो प्रश्न यह उठा कि अब परीक्षित को क्या करना चाहिए। उस जमाने के मुताबिक यह तय हुआ कि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुननी चाहिए, इससे उनका उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित जो 7 दिन की मोहलत मिली थी उसमें वे कथा सुनेंगे और यह सारा समय उनका कथा सुनने में लगेगा, यह तय हुआ। यह निश्चय होने के पश्चात यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर कथा कहेगा कौन? कहने से क्या है?
पैंतीस 35 रुपए में किसी पंडित जी को बुला लीजिए, 5 रुपए रोज के हिसाब से पंडित जी को नगद पैसा दीजिए, भोजन करा दीजिए, और भोजन कराने के बाद में कपड़ा दे दीजिए और कथा सुन लीजिए। ऐसी कथा से कोई फायदा नहीं हो सकता, फायदा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी कथा से कोई फायदा नहीं हो सकता, केवल कहानी सुनी जा सकती है। कृष्ण भगवान कब पैदा हुए थे, उनका ब्याह कब हुआ था, वे कब बुढ़े हुए थे, उनकी लड़ाई कब हुई थी, यह कहानी आप सुन लीजिए, कोई भी सुना सकता है। पर भागवत, भागवत नहीं सुनी जा सकती। भागवत किससे सुनी जा सकती है? भागवत उसके मुंह से सुनी जा सकती है जिसकी वाणी में से मंत्र की शक्ति निकलती हुई हो। नहीं साहब, कोई भी सुना देगा, कोई भी सुनाएगा तो हम किस्सा सुन लेंगे। भाई साहब रामायण सुना दीजिए, हम रामायण सुना देंगे। क्या थी रामायण की कथा? सुनिए, रामचंद्र जी थे और उनके 3 भाई थे। एक बाप था और जिसने राम को वनवास दे दिया था, वे बीबी को लेकर जंगल को चले गए, वहां रावण सीता जी को चुरा ले गया। तब तब सीता जी को खोजने के लिए रामचंद्र जी हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को भेजने के बाद में फिर युद्ध हुआ और उन्होंने रावण को मार डाला। फिर सीता जी घर आ गई, धोबी ने शिकायत की तो सीता जी को घर से निकाल दिया, तो हो गई रामायण। हाँ साहब, हो गई रामायण। इसको सुनकर बैकुंठ खो जाएंगे? नहीं जाएंगे। मित्रों, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए कि यदि रामायण पाठ करना है तो क्या करना चाहिए। रामायण का पाठ करने के लिए जिस जीभ की जरूरत है और जिसमें से कमाल निकलता है, चमत्कार निकलते हैं, उसमें वाणी की बनावट मुख है, मुख है। कहानी कहना मुख्य नहीं। आप रामायण कह लें तो भी मुक्ति हो सकती है, और भागवत कह लें तो भी मुक्ति हो सकती है। और मैं तो यह कहता हूं कि आप मरे हुए चूहे की बात कह लीजिए तो भी मुक्ति हो सकती है। इसमें रामचंद्र जी और हनुमान जी की बात नहीं है। मुख्य बात है वाणी की, जो शिक्षा देती है और जिसमें आदमी में कमाल और चमत्कार पैदा होता चला जाता है। परीक्षित के सामने भी यही सवाल था कि भागवत सुननी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से सुनिए जिसकी जीभ में ताकत हो, हाथ में न हो, जीभ में ताकत हो। जिसकी जीभ में ताकत हो, जिसकी जीभ में ताकत हो, वाणी में शब्दों के साथ साथ प्राण हो, जिसकी वाणी भीतर से, जिसकी वाणी भीतर से चाय आ गई। पी लेते हैं। इसको रखाओ, वहीं रख दो ना। तो क्या कह रहे थे आपसे? आपसे कह रहे थे जिसकी वाणी भीतर से निकलती हो, जो परावाणी से बोलता हो, जीभ से तो टेप रिकॉर्डर भी बोल लेते हैं, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड भी बोल लेते हैं, जीभ से तो पक्षी भी बोल देते हैं और सुग्गे भी बोल देते हैं। ओम शांति। आगे बताएंगे, ये डिस्टर्ब हो रहा है।